भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? ए 5 घंटा 30 मिनट आगे, बी 5 घंटा 30 मिनट पीछे, सी 6 घंटा 30 मिनट पीछे, डी 4 घंटा 30 मिनट पीछे। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसे विस्तार समझते हैं। ग्रीनविच जो है ब्रिटेन में स्थित है। वहाँ से यानी ग्रीनविच से अगर हम पश्चिम जाते हैं तो एक दिन घट जाता है तथा अगर पूरब जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। ग्रीनविच मानक समय से भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूरब है, तो पूरब बढ़ जाएगा तो 82.5 डिग्री। तथा यह भी हम जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री को हम मिनट में चेंज करते हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो यह आएगा 330 मिनट। 330 मिनट को अगर घंटा में चेंज करेंगे और 60 से भाग देंगे तो यह आएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए इसका आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी प्लूटो, डी बुध। तो वह ग्रह जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है वह बुध है, क्योंकि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बृहस्पति के वलय यानी रिंग हैं? ए अस्तित्वहीन, बी सिलिकेटों से निर्मित, सी बहुत घना व अपारदर्शक, डी उपयुक्त सभी। तो बृहस्पति का वलय यानी रिंग है सिलिकेटों से निर्मित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? ए पृथ्वी और मंगल, बी मंगल और बृहस्पति, सी बृहस्पति और शनि, डी शनि और अरु। तो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह पर जल चक्र यानी वाटर साइकिल पाया जाता है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। तो केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल चक्र पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ जीवन उपलब्ध हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीएस। इस वीडियो में एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, जो इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। यह सभी प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम के सिलेबस तथा बीपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अतः वीडियो को पूरा जरूर देखें तथा इसके पहले भी बीपीएससी टीचर से संबंधित एनसीईआरटी से रिलेटेड वीडियो तथा प्लेटफॉर्म का 8 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जुपिटर, डी चंद्रमा। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर है। यही सी ऑफ ट्रंक्विलिटी पर ही नासा का पहला अपोलो मिशन वहाँ उतरा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर क्रीक कहाँ स्थित है? ए गुजरात के साथ लगने वाला भारत पाक सीमा पर, बी लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, सी उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, डी भारत म्यांमार सीमा पर। तो सर क्रीक गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ए कोंकण तट, बी कोरोमंडल तट, सी पूर्वी तट, डी मलबार तट। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग पर लगने वाले भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि उसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी आंध्र प्रदेश। तो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ए धौलागिरी, बी कंचनजंगा, सी K2 गॉडविन एस्टीन, डी नंदा देवी। तो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर यानी पर्वत शिखर K2 गॉडविन एस्टीन है, जो कि पीओके में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी अरावली, डी सह्याद्री। तो निम्नलिखित में से अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है? ए इंटरनेट बैंकिंग में, बी क्रेडिट कार्ड में, सी बैंक में बचत खाता में, डी बैंक में चालू खाता में। तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? ए हॉट मनी, बी सॉफ्ट मनी, सी हार्ड मनी, डी टोकन मनी। तो ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन हो जाने की क्षमता होती है उसे हॉट मनी कहा जाता है।
शास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ए रॉबिन्स, बी जेस मिल, सी एडम स्मिथ, डी किन्स। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी में ए मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात न ही आयात होता है। इसका उदाहरण उत्तरी कोरिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है ए प्रशासित मूल्य, बी सार्वजनिक स्वामित्व, सी आर्थिक आयोजन, डी निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व है। इस पर निजी यानी कारपोरेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियोसोम, डी गाल्जिकाए। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। लिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए हरित लवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी अंतःप्रदब्बी जालिका, डी राइबोसोम। तो हरित लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे? ए एम.जे. स्लाइडेन एवं रॉबर्ट हुक, बी थियोडोर स्वान एवं वीरचो, सी एम.जे. स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान, डी रॉबर्ट हुक एवं पुरकिंजे। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे एम.जे. स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा सर्प विष रहित है? ए किंग कोबरा, बी रसेल वाइपर, सी टाइगर स्नेक, डी अजगर। तो अजगर में जो है विष नहीं होता है, यानी इसके पास विष का ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए इसमें विष नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ए वनस्पति तेल, बी मोबिल तेल, सी केरोसिन तेल, डी कटिंग तेल। तब वनस्पति तेल जो है साबुन बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? ए 10% नाइट्रोजन तथा 20% फास्फोरस, बी 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस, सी 30% नाइट्रोजन तथा 60% फास्फोरस, डी 35% नाइट्रोजन तथा 70% फास्फोरस। डीएपी में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाई जाती है। विमान ईंधनों में ग्लाइकोल मिलाने के क्या कारण है? ए पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, बी पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, सी पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है, डी पेट्रोल की खपत घटाता है। तो विमान ईंधन में ग्लाइकोल मिलाने का मेन कारण पेट्रोल के हिमीकरण को रोकना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है? ए वायु में ध्वनि तरंगे, बी एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, डी प्रकाश तरंगे। तो जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे ए निर्वात में चल सकती है, बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, सी केवल गैसों में चल सकती है, डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है जबकि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी वेग, डी आयाम। तो ध्वनि का तारत्व उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ए दाब, बी तापमान, सी आर्द्रता, डी घनत्व। तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि तापमान, घनत्व, आर्द्रता का प्रभाव ध्वनि के वेग पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का संकुल, सी राज्यों का परिसंघ, डी राज्यों का संघ। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? ए बेरूबारी विवाद, बी ए के गोपालन विवाद, सी
प्रिवी पर्स विवाद, डी केशवानंद भारती विवाद। तो केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1971। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, जबकि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1934 में, डी 1939 में। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा उसके सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए थे। वहीं अगर पूछा जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ, तब औपचारिक अगर लगेगा तो 1931 में आंसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह, डी आचार्य नरेंद्र देव। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 1905, बी 1912, सी 1936, डी 1946। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1936 में प्राप्त हुआ, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? ए 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1914। बिहार बंगाल से पृथक 1912 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ए 1911, बी 1913, सी 1914, डी 1919। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक सन 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए 38, बी 40, सी 44, डी 46। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित है, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 2005, बी 2006, सी 2009, डी 2014। तो बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2006 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? ए बौद्ध मठ, बी देवदूतों की भूमि, सी आर्य प्रदेश, डी हरियाली का प्रदेश। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? ए पीर मोहम्मद मुनीस, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सहजानंद सरस्वती, डी एस.एन. सिन्हा। तो पीर मोहम्मद मुनीस जो कि पटना के थे, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, में से कौन बिहार का या के किसान नेता था या थे? एक स्वामी विवेकानंद, 2 स्वामी सहजानंद, 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 तथा 3, सी 1 तथा 3, डी केवल 2। तो इनमें से स्वामी विवेकानंद तथा स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 तथा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी मजारुल हक, डी कृष्ण साहब। तो चंपारण में गांधी जी को निमंत्रण राजकुमार शुक्ल द्वारा कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी महादेवलाल सराफ, सी कुमार मिश्र, डी सत्यनारायण। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 से 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? ए
मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। तो 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को मुंगेर जिले से नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? ए पटवारी, बी लंबरदार, सी जमींदार, डी जैलदार। तो पटवारी जो है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का छाया सूर्य पर पड़ता है, यानी सूर्य जो है पृथ्वी से डायरेक्ट दिख नहीं पाता है, जिस चलते यानी जिसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी शाहाबाद। तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 19 नवंबर को, डी 3 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी बर्थडे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो इनमें से जापान जो है सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है, जबकि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इसके साथ रूस तथा चाइना, ये 5 देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बंगलौर, डी चेन्नई। तो भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम बेंगलोर को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु का हिस्सा है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिण छोर का हिस्सा है। भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ए 10 जुलाई 1992, बी 19 अप्रैल 1975, सी 1 नवंबर 1966, डी 2 दिसंबर 1985। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन है? ए छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, बी वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, सी दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ। तो चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं? ए एस ए बोस, बी एच जे भाभा, सी एस चंद्रशेखर, डी एस एस भटनागर। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक एच जे भाभा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी? ए अल्बानिया, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी इटली। तो मदर टेरेसा का जन्मभूमि अल्बानिया है, जिन्हें बाद में भारत की नागरिकता दे दी गई थी। इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना किया था तथा गरीब दुखियों का सेवा इनका धर्म था, तथा बाद में इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ए चूने का पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी मोनाजाइट रेत, सी डी हेमेटाइट। तो हेमेटाइट खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, जिसमें से लगभग 70% लोहा प्राप्त किया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट से लोहा 72% प्राप्त किया जाता है। यानी मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है, जबकि हेमेटाइट में 70% लोहा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी रदरफोर्ड, डी गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए एस राधाकृष्णन, बी मुल्कराज आनंद, सी अरविंद घोष, डी स्वयं विवेकानंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। इस तरह यह 5वां वीडियो NCERT SCERT से संबंधित बिहार टीचर एग्जाम तथा BPSC सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, खत्म हुआ। अगर इसके पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तथा इसका प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट भी 8 डाला जा चुका है चैनल पर। अगर उसे भी नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पूर्ण साबित होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।